दोस्तों, किसी ने सोचा नहीं था कि सौरभ की पत्नी मुस्कान उसका मर्डर करने वाली है। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि उसकी पत्नी और उसका आशिक मिलकर उसका मर्डर करने वाले हैं। दोस्तों, यह घटना 4 तारीख की है, जहां पर सौरभ घर आता है। उस दिन वह शाम को शराब पीकर सोया हुआ था और वहीं पर उसकी पत्नी और उसकी पत्नी का आशिक यह योजना बनाकर रखे हुए थे कि जैसे ही सौरभ अल्कोहल पीकर आएगा, हम उसका आज मर्डर कर देंगे। सौरभ जैसे ही घर आता है, उसकी पत्नी मुस्कान उसे खाने में नशे की गोली दे देती है। सौरभ तो वैसे भी नशे में था और जैसे ही उसकी पत्नी उसे नशे की गोली देती है, वह और ज़्यादा बेहोश हो जाता है। इस समय लगभग 10:30 बज रहे थे। करीब 10:30 बजे के बाद 11 बजे तक वह पूरी तरह से बेहोश हो जाता है। सौरभ को कुछ भी पता नहीं था कि आखिरकार क्या होने वाला है। वहीं पर मुस्कान और उसका आशिक या घात लगाकर बैठे हुए थे कि आज इसका मर्डर करना है। सौरभ जब पूरी तरह से बेहोश हो जाता है तो सौरभ की पत्नी मुस्कान मटन काटने के बहाने बाजार से एक बहुत बड़ा चाकू लेकर आई थी। मुस्कान अपने पति को नशे में बेहोश देखकर वह चाकू निकालती है और इस समय उसका आशिक भी मौजूद होता है। दोस्तों, सुनने में यह आ रहा है कि मुस्कान और उसका प्रेमी भी नशे में धुत थे। दोनों नशा करते थे। पुलिस के द्वारा जो पूछताछ की गई है, उसमें यह पता चला है कि उसका प्रेमी भी उस रात बियर पी के आया था। उसका प्रेमी सौरभ का हाथ पकड़ता है और मुस्कान को खंजर मारने के लिए कहता है। हालांकि दोस्तों, एक पत्नी को अपने पति की हत्या करने में थोड़ा सा भी खौफ नहीं आता है, थोड़ा सा भी रहम उसको नहीं आता है कि आखिरकार मैं किसकी हत्या कर रही हूँ। उसने अपने मन में जरा से भी नहीं सोचा कि मैं अपने प्रेमी के लिए अपने ही पति की हत्या कर रही हूँ। जब सौरभ के सीने में पहली बार वह छुरा भोंकती है तो उसका प्रेमी कहता है, एक बार और छुरा मारो। सौरभ इतना नशे में था, नशे की गोली खिला रखी है उसको, कि उसके मुंह से कुछ आवाज़ें नहीं निकल रही थी, सिर्फ वह तड़पड़ा रहा होता है। इसके बाद मुस्कान उसे 2-3 खंजर और मारती है और सौरभ की मौत हो जाती है। इसके बाद मुस्कान और उसका प्रेमी उसके हाथ, पैर और उसके सिर को 15 टुकड़ों में काट देते हैं ताकि उसे छोटे सामान में भरकर कहीं भी बड़ी आसानी से ले जाया जा सके। दोस्तों, सौरभ का मर्डर कहीं और हुआ था और उसकी लाश को कहीं और छुपाया गया था। जब सौरभ के 15 टुकड़े हो चुके थे, तब उसे एक ड्रम में भरकर सीमेंट से पूरी तरह से जाम कर दिया था। करीब 15 से 16 दिनों के बाद यह घटना सबके सामने खुलकर आती है तो सभी को यह पता चलता है। साथ ही पूछताछ में यह भी पता चलता है कि हत्या करने के बाद मुस्कान का प्रेमी और मुस्कान दोनों शिमला घूमने के लिए चले गए थे। लेकिन मुस्कान की एक छोटी सी बच्ची जो उसे घर में रहती थी, मुस्कान की छोटी बच्ची को सब कुछ पता था कि उसके पापा को किसने मारा है, आखिरकार उसकी हत्या किसने की है। लेकिन वह डर के मारे किसी से कुछ भी कह नहीं रही थी। जब 3 से 4 दिन बीत जाता है और सौरभ घर पर नहीं दिखता है तो उसकी माँ सौरभ की बेटी से पूछती है कि बेटी, तुम्हारे पापा कहाँ हैं, कहीं बाहर चले गए हैं क्या? तो सौरभ की बेटी कहती है कि पापा की तो हत्या कर दी गई है, पापा का मर्डर हो चुका है। जब यह सभी बातें उसको पता चलती है तो उसकी माँ रोने लगती है और उसी समय पुलिस को खबर किया जाता है। उस छोटी सी बच्ची को यह भी पता था कि उसके पिता को मार कर कहाँ पर छुपाया गया है। वह छोटी सी बच्ची बयान में सब कुछ बता देती है कि उसकी लाश को कहाँ छुपाया गया है। जब मुस्कान और उसके प्रेमी को पुलिस गिरफ्तार करती है, रिमांड में लेती है और कड़ी पूछताछ की जाती है, तो उन्होंने अपना काला सच पुलिस के सामने बयान किया था कि किस तरह से हमने उसे कहाँ और कब मारा है। जब मुस्कान से यह पूछा गया, तुम अपने प्रेमी को कब से जानती हो, तो वह अपने बयान में बताया था कि मैं उस प्रेमी को 2019 से जानती हूँ और 2019 से मैं उससे बात कर रही हूँ। साथ ही साथ पूछताछ में यह भी पता चला है कि इससे पहले भी 3-4 बार हमने सौरभ की हत्या करने की कोशिश की थी, प्लान बनाया था, लेकिन वह हमारा प्लान कामयाब नहीं हो पाया था। मीडिया सौरभ के घर जाकर उसकी माँ से सवाल पूछते हैं कि आखिर तुम्हारे बेटे की हत्या हो चुकी है, अब इसमें तुम्हारा क्या कहना है? तो उसके परिवार के सभी सदस्य मुस्कान और उसके प्रेमी की फांसी की मांग कर रहे हैं। उसकी माँ कहती है कि ऐसे लोग हमें नहीं चाहिए, ऐसे लोग धरती पर हमें जिंदा ही नहीं चाहिए, जिन लोगों ने मेरे बेटे की हत्या कर दी। दोस्तों, यह मर्डर सौरभ का नहीं, यह हत्या सौरभ की नहीं, बल्कि एक पति पत्नी के विश्वास की हत्या हुई है।
दोस्तों, हमारे भारत देश में महिलाओं की बड़ी कद्र की जाती है। महिलाओं को देवी मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उन्हें इतना मान सम्मान देते हैं। अगर ऐसा ही रहा तो कोई भी सौरभ या फिर कोई भी लड़का आने वाले समय में किसी भी महिला पर, किसी भी स्त्री पर, अपने किसी भी पत्नी पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा। दोस्तों, एक समय हुआ करता था जब महिलाओं पर अत्याचार हुआ करता था, तो महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए कुछ ऐसे कानून बनाए गए थे जहां पर महिलाओं का बचाव किया जा सके, उन्हें सुरक्षा दिया जा सके। लेकिन आज वहीं पर महिलाएं इसका उपयोग करती हैं, गलत तरीके से लोगों को फंसा देती हैं। महिलाओं के बचाव में जो भी कानून बनाए गए हैं, अक्सर महिलाएं उसका गलत उपयोग कर रही हैं। किसी भी व्यक्ति को गलत तरीके से आरोप लगाकर झूठे आरोप में उसे फंसा देती हैं। कानून में यह भी नहीं देखा जाता कि जो स्त्री आरोप लगा रही है क्या वह सही है या फिर गलत है, इसे थोड़ा सा भी देखा नहीं जाता। दोस्तों, अगर ऐसा ही रहा तो कंपनियों में, फैक्ट्रियों में या फिर ऐसी बहुत सी जगह है जहाँ पर महिलाओं को काम पर रखा जाता है, उन्हें रोजगार दिया जाता है, और वहीं पर महिलाएं अपने मैनेजर पर, अपने मालिक पर झूठा आरोप लगाकर उन्हें ऐसे जाल में फंसा देती हैं, उन्हें इस तरह से मरवा देती हैं या फिर उनकी हत्या करवा देती हैं जो कोई भी सोच भी नहीं सकता। अगर दोस्तों ऐसा ही रहा तो फिर कंपनियों और फैक्ट्रियों में महिलाओं को काम पर नहीं रखा जाएगा। अगर ऐसे ही रहा तो महिलाएं रोजगार के लिए तरसेंगी। दोस्तों, अगर ऐसा ही रहा तो लड़कियों की शादी होना रुक जाएगी। कोई भी औरतों से भरोसा नहीं करेगा और ना ही उनसे शादी करना चाहेगा। दोस्तों, आज की इस दुनिया में पाप तो बढ़ रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि इसे रोकना और काबू करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। जहाँ पर एक पत्नी अपने पति की हत्या करवाने में खुद ही मदद करती है, वहीं पर कुछ नीच और पापी लोग हैं जिन्हें ऐसा करते हुए शर्म भी नहीं आती है। पाप करने की एक हद होती है, झूठ बोलने की एक सीमा होती है, किसी के साथ विश्वासघात करने का एक हद होता है, लेकिन यहाँ तो सभी हदें पार हो रही हैं। यहाँ पर विश्वास की सारी उम्मीदें टूट रही हैं। दोस्तों, अगर ऐसा ही रहा तो कोई भी कहीं पर किसी भी व्यक्ति पर भरोसा नहीं करेगा। लोग प्यार मोहब्बत के चक्कर में एक दूसरे की गर्दन भी काट दे रहे हैं। एक इंसान की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। जहाँ पर हमारे देश का कानून इतनी सख्ती बरतने के बाद भी लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। दोस्तों, अगर ऐसा ही रहा तो कोई भी स्त्री पुरुष पर भरोसा नहीं करेगी और कोई भी पुरुष स्त्री पर भरोसा नहीं करेगा। अगर इस तरह के कांड और बढ़ते रहे तो महिलाओं पर से विश्वास उड़ जाएगा। अगर इस तरह के कांड और होते रहे तो कानून भी अपने नियम में बदलाव करेगा, और जो महिलाओं को इतना छूट दे रखी है, इतनी आज़ादी दे रखी है, उनके लिए भी एक नया कानून बनाया जाएगा। दोस्तों, आपकी इस विषय पर क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? आप क्या विचार कर रहे हैं? वह मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।